अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी पेश करने जा रही हूँ। ये किताबी कहानी नहीं है, हकीकत कहानी है। अगर ये कहानी हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है ये हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो लड़की इलाहाबाद की रहने वाली थी। एक रोज की बात है, वह लड़की नहाकर वह अपनी बाल को फैला रखी थी। वाकई में वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके दरवाजे के पास बाहर में एक नीम का दरख्त था। वह दिन शुक्रवार था और वहीं पर वह बैठी थी अपने दरवाजे पर। वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके घर के लोग दौड़े, उसको जल्दी जल्दी पानी छिड़काव हुआ उसके चेहरे पर। लड़की को होश आ गया। अब वह लड़की को दौरा पड़ने लगा। हर जुमरात को बेहोश हो जाती थी। उसके घर के आदमी उसका इलाज करवाए, उसको झाड़ फूँक करवाए। अब हर तरह से उसका इलाज हुआ, फिर भी नहीं ठीक हुई। बात यहाँ तक आ गई कि उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। उसका भाई मुंबई में नौकरी करता था। वो अपने नौकरी पर ले गया ताकि जगह बदली होगा तो उस बेहोश नहीं होगी। फिर भी बदलाव नहीं आया, फिर भी बेहोश होते रह गई। वही एक लड़की थी, उसका नाम था नादिरा जोजा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। उसका शादी तो बंद हो गया, कोई शादी नहीं करना चाहता था। उसके नानी के घर की बात है, मोहल्ले का एक लड़का शादी करने के लिए तैयार हो गया। सभी के दिमाग में यही था कि उसको हिस्टीरिया की बीमारी है, अगर शादी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। यही लड़का सोच रहा था, इतनी खूबसूरत है, मैं इससे शादी कर लूं। इस लड़की के घर वाले खुश हो गए कि चलो कोई तो शादी करने के लिए तैयार हो गया, सर से मुसीबत तो टली। जिस दिन वह लड़का शादी करने के लिए बोला, उसके दूसरे दिन उस लड़के के पास एक खत आया। ये कहानी कुछ दिन पहले की है, पहले मोबाइल नहीं था। वह लड़का खत पढ़कर देखा। उसमें लिखा था कि तुम अगर इस लड़की से शादी करोगे तो तुमको कत्ल कर देंगे हम। तो ये लड़का जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखवा देता है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो किसी ने हमको धमकी दे रहा है कि तुमको कत्ल कर दूंगा। इस बात को वह लड़का नज़रअंदाज कर देता है। जिस दिन रिपोर्ट लिखवाया था उसके रात में किसी ने उसको कत्ल कर दिया। सुबह लोग देखते हैं कि आरिफ मरा हुआ है। सब कोई कहने लगा कि घर पर सोया है, घर में कमरे में, तो ऐसे हुआ कैसे। अब थाने पर जाकर फाइल देखा गया तो फाइल में सब दर्ज किया हुआ कुछ भी नहीं था, सब गायब था। इसी तरह रहते रहते कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ एक फकीर आया उस लड़की के दरवाजे पर। उस फकीर के पास उसकी माँ ने अपनी लड़की को लाई और झाड़ फूँक करवाई और इसकी सारी बातें बताई। फकीर ने दुआ किया और बोला कि आज से अब बेहोश नहीं होगी, मैं इसको शादी करवा दूंगा। फकीर ने बोला उसकी माँ से, मैं एक बहुत अच्छा लड़का देखा हूँ, आप शादी कीजिएगा तो मैं उसे करा दूंगा। उसकी माँ ने बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी करेंगे ज़रूर। तो उस फकीर ने बोला कि ठीक है, जुमेरात को मैं आऊँगा 3-4 आदमी को लेकर और निकाह करके आपकी लड़की को ले जाऊंगा। शाम को आऊँगा और सुबह पाँव फटने से पहले मैं निकल जाऊंगा। जिस दिन वह फकीर आया था वह दिन जुमेरात का था, यानी बृहस्पतिवार था, और आने को भी बोला था बृहस्पतिवार को। जिस दिन वह फकीर आया था उस दिन भी वह लड़की बेहोश नहीं हुई। 4 आदमी को लेकर आया था शादी कराने के लिए, उस दिन में वह लड़की बेहोश नहीं हुई। घर के लोग भी बहुत खुश थे, वह लड़की भी बहुत खुश थी। जिस दिन शादी करने के लिए लोग आए थे, घर के लोग समझे कि इस लड़की को ठीक ही बीमारी है, देखिए आज बेहोश नहीं हुई। वह फकीर जो शादी कराया इस लड़की को, वह फकीर नहीं था, इसके बाप का दोस्त था। वह फकीर का भेष बनाकर आया था। जब लड़की के बाप अपने दोस्त को देखे तो, अरे दोस्त तुम ही शादी करा रहे हो हमारी लड़की को। उस आदमी का नाम था अली बेग। तो अली बेग ने बोला, नहीं दोस्त, मैं आपसे मिलने आया था। इस हालात में आपकी लड़की को देखा तो शादी करने को ठान लिया मैंने। वह लड़का बहुत खूबसूरत है और सुशील भी है। वह लड़का आप लड़की को बहुत अच्छा से रखेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। उस लड़के के साथ लड़की का निकाह हो गया और उजाला होने से पहले उस लड़की को विदा करा के उन लोग ले गया। बोला कि बहुत दूर के हैं हम लोग, इसीलिए विदा कीजिए जल्दी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। लड़की के ससुराल तो इन लोग देखा था नहीं। लड़की के पास से कभी कभी खत आता था, उसमें अपना सारा खैरियत लिखकर भेजती थी, बहुत कुशल मंगल। खत के जरिए खूब तारीफ करती थी
मम्मी पापा हमारे पास ये है, गाड़ी है, बंगले हैं, बहुत अच्छा से रहती हूँ। लड़की के माँ बाप बहुत खुश रहते थे कि हमारी लड़की की शादी नहीं होता था और गई तो बहुत अच्छा घर, और अब बेहोश भी नहीं होती थी। लड़की के माँ बाप को खत के जरिए खबर मिलता था लड़की का। इसी तरह खत आते जाते 1 वर्ष हो गया। तो एक दिन लड़की की माँ ने बोली लड़की के बाप से कि आप जाकर उस पता लगाइए लड़की को। सिर्फ खत से पता चलता है, पता नहीं कहाँ रहती है। जिस जगह का उन लोग पता दे रहा है वहीं पर जाकर देखिए लड़की को कैसी है। लड़की के बाप ने बोला ठीक कहती हो, लड़की को देखना चाहिए जाकर, कहाँ रहती है, किस हालात में है। इसी तरह एक दिन चला लड़की का बाप अपने बेटी के घर। जहाँ का उन लोग पता दिया था वहीं पर गया। जब लड़की के बाप स्टेशन पर उतरा तो देखा कि उसकी लड़की खड़ी थी और उसका दामाद, दोनों आए थे ले जाने के लिए, मगर उन लोग के चेहरे पर हंसी नहीं थी। लड़की भी बहुत उदास थी और उसका पति भी बहुत उदास था। लड़की के बाप इसका राज नहीं समझ पाया और उन लोग के साथ चल दिया। उन लोग इसको लेकर गया एक सुनसान जगह पर। वह वीरान जगह था मगर बहुत सुंदर एक हवेली था। उस हवेली के अंदर तमाम चीज़ मौजूद थी। नौकर चाकर थे, यानी सब चीज़ था। लड़की अपने बाप को एक कमरे में ले गई। वहाँ पर बेड लगा था। अपने बेड पर बाप को बैठाई और वहीं पर कुर्सी पर बैठकर अपने बाप से बहुत देर बातें की। इसी तरह बाप बेटी में बात करते करते 10-11 बज गए। अपने बाप से खूब तारीफ की। कुछ रात गुजर गया तो अपने बाप से बोली तो पापा मैं जा रही हूँ सोने, आप भी सो जाइए। तो उसका बाप ने बोला बेटी से, हाँ बेटी जाओ सो जाओ। उसके बाप का कब नींद खुलता है, सुबह 10 बजे। और वहाँ पर कोई बंगला नहीं है और वहाँ पर 2 कब्र था। एक कब्र पर लिखा था नादिरा जोजा और एक कब्र पर लिखा था आसिफ अली, उसका बेटी और दामाद का नाम था। उसी कब्र में टेक लगाकर इसका बाप सोया था। सुबह देखता है वहाँ पर एक पेड़ था, उसी में चिड़िया चहचहाती थी और उस पर बीट गिरने से उठ के बैठ गया उसका बाप। और देखता है कि वहाँ कोई महल नहीं है, सब वीरान है। मगर एक चीज़ देखा उसका बाप, बगल में एक खंडहर था। उस खंडहर में हिम्मत बांध कर गया उसका बाप। उसमें देखा कि उसका दामाद का एक तस्वीर टंगा हुआ था और गर्दा का इतना परत उसमें जमा हुआ था कि उस तस्वीर दिखाई नहीं देता था। वहाँ से उसका बाप चल दिया। कुछ दूर गया तो एक रास्ता मिला। उस रास्ते से एक साइकिल वाला गुजर रहा था। उसके बाप के मन में बार बार शक होने लगा कि कहीं हम दूसरा जगह तो नहीं आ गए हैं, गलत पते पर। उस राहगीर से पूछा उस जगह का पता, तो वहीं के पता बताया और बोला कि उधर से ही आप आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, और चला भाग। तेजी से दौड़ाने लगा अपना साइकिल। वह लड़का समझा कि ये भी वही भूत है। अब उसका बाप सोचने लगा कि शादी तो कराया था हमारा दोस्त, तो दोस्त तो मेरा है, ऐसे क्यों किया। उसका बाप ने सोचा कि पहले मैं अपना दोस्त से जाकर पूछूंगा ऐसा क्यों किया हमारे साथ। लड़की के बाप पहले अपना दोस्त के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बीवी निकली। तो बोली कि कहिए क्या हाल है, कैसे आना हुआ। लड़की के बाप ने सारा हाल कहकर सुनाया। वह औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका मरे साल भर हो गया और ट्रेन से कटकर मर गए थे। उसका बाप मायूस घर चला आया और सारा हाल कह सुनाया अपने घर पर। उसी दिन से लड़की के चिट्ठी आना बंद हो गया। नहीं जाता लड़की के पास तो कम से कम चिट्ठी तो आता था उसका लड़की का। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।